Hi everyone, welcome to my channel. In this video, I'm going to tell you about the books that I read in July. In July, I read some books of the Secret Seven collection by Enid Blyton. और मुझे ये कलेक्शन अपनी ऑफिस की लाइब्रेरी में मिला था. ऑल्दो अभी रिसेंटली मेरे ऑफिस की लाइब्रेरी में क्लीन अप हुआ था और वो सारी की सारी बुक्स आई डोंट नो डिस्कार्ड कर दी गई हैं या डोनेट कर दी गई हैं. तो वो बुक्स मैं आपको दिखा नहीं सकती और मुझे बिना बुक्स के ही उनका रिव्यू करना पड़ रहा है. The Secret Seven series revolves around 7 kids who have formed a secret group called the Secret Seven. और ये लोग मिलके कुछ छोटी छोटी एज अप्रोप्रिएट मिस्ट्रीज सॉल्व करते हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ही फास्ट पेस्ड प्लॉट होता है, छोटी छोटी सी पतली पतली सी बुक्स हैं और मुझे तो ये बुक्स पढ़ने में काफ़ी मज़ा आया. आई थिंक ये बुक्स बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी है बिकॉज दे इनकैप्सुलेट द थीम्स ऑफ फ्रेंडशिप, मिस्ट्री एंड एडवेंचर. और आजकल के बच्चे जो कि स्क्रीन पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आई थिंक इट विल इनकरेज देम टू मीट विद देयर फ्रेंड्स एंड डू सम ग्रुप एक्टिविटीज टुगेदर. सीरीज की फर्स्ट बुक है द सीक्रेट सेवन और इसमें हमें ग्रुप के बेसिक्स बताए जाते हैं. 7 बच्चों का ग्रुप है जिन्होंने एक के पापा के गार्डन के शेड में अपना सीक्रेट हेडक्वार्टर बना रखा है. इन लोगों का एक सीक्रेट पासवर्ड भी है जिसको बोले बिना शेड में एंट्री नहीं दी जाएगी और एक बैच भी है जिसको लगाए बिना भी ग्रुप में एंट्री नहीं दी जाएगी. तो एक बच्चे का बैच कहीं पर खेलते वक्त खो जाता है और रात को जब वो उसे ढूंढने जाता है तो उसे एक स्पूकी से कॉटेज में से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं. तो उसको लगता है कि वहां पे शायद किसी को कैप्टिव रखा गया है. तो वापस आके वो बाकी के ग्रुप को बताता है और वो लोग मिलकर इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं कि उस स्पूकी से कॉटेज में क्या हो रहा है. सेकेंड बुक है द सीक्रेट एडवेंचर और इसमें ये बच्चे कहीं पर खेल रहे होते हैं और एक बच्चा छुपने के लिए किसी पेड़ पर चढ़ जाता है और उस पेड़ से उसको किसी मैंशन से कोई भागते हुए दिखाई देता है. और बाद में इन लोगों को पता चलता है कि उस मैंशन से कोई बहुत ही प्रेशियस सा पर्ल नेकलेस चोरी हो चुका है. तो फिर ये लोग मिलके इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं कि किसने ये नेकलेस चुराया होगा और उसे पकड़वाते हैं. थर्ड बुक है वेल डन सीक्रेट सेवन और इसमें इन बच्चों का जो सीक्रेट हेडक्वार्टर है वहां पर गर्मी की वजह से रहना मुश्किल हो रहा था. तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि किसी घने से पेड़ के ऊपर जाकर एक ट्री हाउस बनाएंगे. कोई रस्सी लाता है, कोई चादर, कोई कुशन, कोई खाने पीने का सामान और किसी तरह से ये लोग एक पेड़ के ऊपर अपना सीक्रेट ट्री हाउस नुमा चीज बना लेते हैं, खाते पीते हैं और बचा हुआ खाने का सामान वहां पर छुपा कर चले जाते हैं. लेकिन जब अगले दिन वो आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका खाने का सामान तो कोई और आके सफाचट कर चुका है. पता चलता है कि जो इनका चोर है वो एक छोटा सा बच्चा है जिसके पास एक छोटी सी किटन भी है और उसको मजबूरन कुछ क्रिमिनल्स के साथ रहना पड़ रहा था और वो वहां से तंग आकर भागकर इधर आ गया था. और तो और उस बच्चे ने नींद में उन क्रिमिनल्स के प्लान का कुछ हिस्सा भी सुन लिया था. अब सीक्रेट सेवन कैसे उन क्लूज से उन क्रिमिनल्स के प्लान का पता करते हैं और उनको रोकते हैं, ये हमको स्टोरी में बताया जाता है. इसकी फोर्थ बुक है सीक्रेट सेवन ऑन द ट्रेल. अब सीक्रेट सेवन में एक मेंबर है जैक जिसकी छोटी बहन सूजी पूरे ग्रुप को बहुत ज्यादा परेशान करती है. शी ऑल्सो वांट्स टू बी पार्ट ऑफ द ग्रुप बट कोई भी उसको ग्रुप में लेने के लिए तैयार नहीं है, विच आई थिंक इज थोड़ा सा मीन बिकॉज शी सीम्ड रियली स्मार्ट. तो सूजी अपना एक राइवल ग्रुप बना लेती है द फेमस 5. अब दोनों ग्रुप्स में थोड़ा बहुत तनी रहती है. जब फेमस 5 की ग्रुप मीटिंग हो रही होती है तो सीक्रेट 7 के कुछ लोग जाकर वहां पर ईवस्टॉप करते हैं टू फाइंड आउट व्हाट दे आर अप टू. तो उन्हें पता चलता है कि फेमस 5 के कुछ लोग रात को टिगर्स बांध जाएंगे क्योंकि वहां पर शायद कुछ एडवेंचर के चांसेस हैं. तो ऑब्वियसली सीक्रेट 7 के मेंबर्स भी वहां जाने का प्लान करते हैं. बट वॉट दे डोंट नो कि सूजी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और उनको पता था कि सीक्रेट 7 के लोग वहां पर ईवस्टॉप कर रहे हैं और उसने उन लोगों को ट्रिक करने के लिए ये पूरा प्लान बनाया था. बट किस्मत से ऐसा होता है कि जब सीक्रेट 7 के लोग रात को टिकट्स बांध जाते हैं तो वहां पर एक्चुअल में क्रिमिनल्स लोग बैठकर कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं. फिर वहां से उनको जो क्लूज मिलते हैं, कैसे वो लोग उससे पूरी मिस्ट्री सॉल्व करते हैं, दैट वी गेट टू नो थ्रू द रेस्ट ऑफ द बुक. 6th बुक है गुड वर्क सीक्रेट 7 और इसमें ग्रुप के 2 मेंबर्स अपने पापा के साथ कहीं पर कार से जा रहे होते हैं और उनके पिताश्री इनको कार में सोता छोड़कर कहीं चले जाते हैं. फिर क्या था, चोर आते हैं और उनकी गाड़ी चुरा कर ले जाते हैं क्योंकि उनको पता भी नहीं होता है कि पीछे बच्चे सो रहे हैं.
लकीली वो चोर थोड़ी दूर पर जाकर कार को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उनको कार सिर्फ भागने के लिए चाहिए थी और कार में होने की वजह से शायद वो लोग और जल्दी पकड़े जाते। तो पीटर और जैनेट बच जाते हैं और बाद में सीक्रेट 7 ग्रुप के साथ मिलकर पूरी मिस्ट्री सॉल्व करते हैं और उन चोरों को पकड़वाते हैं। 8th बुक है 3 चीयर्स सीक्रेट 7 और इसमें सूजी तो याद होगी आपको। तो सूजी को उसका एक रिश्तेदार एक बहुत ही बढ़िया सा एरोप्लेन गिफ्ट करता है। तो पूरा सीक्रेट 7 उससे मन्नतें कर करके उसके साथ खेलने की रिक्वेस्ट करता है और उस एरोप्लेन को लेकर वो लोग किसी खुले एरिया में जाते हैं। बट अनलकीली वो एरोप्लेन उड़कर किसी के मैंशन में चला जाता है जहां पर लोग अभी नहीं रह रहे हैं और जहां का गार्डनर कुछ ज्यादा ही खड़ूस है। तो ये लोग छुप कर जाते हैं और वहां से एरोप्लेन तो निकाल लेते हैं, लेकिन इनको पता चलता है कि वहां पर अंदर शायद कोई रह रहा है, विच इज स्ट्रेंज क्योंकि एज पर पब्लिक नॉलेज उस मैंशन के रेसिडेंट्स वहां पर नहीं रह रहे हैं। तो फिर इस बुक में वो लोग ये पता लगाते हैं कि आखिर उस मैंशन में कौन है और क्या करने की कोशिश कर रहा है। अभी बुक्स 1940s और 50s में लिखी गई थी, तो ऑब्वियसली आज के बच्चों के हिसाब से इन बुक्स का जो वर्ल्ड है वो थोड़ा सा आउटडेटेड है। बट दीज बुक्स encourage the values of friendship, loyalty, coordination and cooperation, leadership, courage and curiosity. तो I think these books are worth some time. तो आप ये बुक्स अपने बच्चों को पढ़वा सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। मुझे भी ये बुक्स काफ़ी entertaining लगी। I give these books 3 stars.